Hello and welcome back dear students. This is Srihari sir and once again we are here with a new chapter of class 6 standard geography, chapter number 1. The name of the chapter that is the earth in the solar system. Dear students, you can see the figure here on your screen which is showing our solar system. This is the figure of our solar system. So what is meant by solar system? So in this video lecture we will discuss about the concept of solar system and we will study all the important features of our planet Earth. You can see the first figure here. This is our sun. You all know that sun is the basic and important source of energy for our planet Earth. So sun is the major source of energy for us. This must know that. Okay. Then you can see some small tiniest ball like shapes in this figure. Just like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So dear students, these all are 8 planets. These all are 8 planets. The figure consisting with these 8 planets, including the sun, is called our solar system. तो इसका मतलब क्या हो गया? इस फिगर में हमें सन के साथ ये बाकी जो अदर प्लैनेट्स दिख रहे हैं, इन सब को जोड़ के जो सिस्टम बनती है इसको सोलार सिस्टम यानी कि सूर्यमाला ऐसा कहा जाता है. हमारी सूर्यमाला में हमारे अर्थ का जो नंबर है वो 3rd नंबर पे आता है फ्रॉम द सन. इस सन के पास से अगर हम इनको देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये 3rd. ये देखिए इस फिगर में हमारी अर्थ कितनी सुंदर दिख रही है. हमारी अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है. जब रात के अंधेरे में हम आकाश में स्काई में देखते हैं तो हमें बहुत सारे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं और वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं. Isn't that? So the shiny objects which twinkles in the sky are also called some stars. तो इस चैप्टर को हम एक अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आओ हम स्क्रीन पे चलते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि द सन एंड इंक्लूडिंग 8 अदर प्लैनेट्स इज़ कॉल्ड एज अवर सोलर सिस्टम. सो हम इस पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप हमारे बुक के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आपने देखा है हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, कि सनसेट होने के बाद आपने कभी स्काई को ऑब्जर्व किया है? One would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky. कभी किसी ने देखा होगा कि 1 या 2 ऐसे कुछ डॉट्स स्काई में आपको शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इज़न्ट दैट? तो जो छोटे छोटे स्टार होते हैं वो टिंकलिंग करते हुए आपको दिखाई देते हैं. लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ स्टार्स ऐसे होंगे, मतलब वो स्टार्स नहीं होते, जो शाइनिंग करते हैं वही स्टार्स होते हैं. और कुछ आकाश में स्काई में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं और कुछ डीम होते हैं. कुछ शाइनिंग करते हैं तो कुछ शाइनिंग नहीं करते हैं, है ना. जो शाइनिंग करते हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं. इट अपीयर्स लाइक टू बी ट्विंकलिंग, है ना. लेकिन इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ट्विंकलिंग नहीं करते. जिस तरह से बाकी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ट्विंकलिंग नहीं करते. सो दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. जिस तरह से हमारा मून शाइन करता है ना, उसी तरह से वो सिंपली क्या करते हैं, उसके ऊपर जो लाइट आता है उसको वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना. आपको तो पता ही होगा कि जो हमारा मून है उसको खुद का लाइट है क्या? नहीं. द मून हैज़ नॉट इट्स ओन लाइट. वो सिंपली जो सन से लाइट आता है उस लाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. सन से आने वाली जो लाइट है उसको मून रिफ्लेक्ट करता है और इसकी वजह से हमें मून का लाइट दिखाई देता है.
तो वो हो गया एडिशनल पॉइंट, आपको पता होना चाहिए इसलिए हमने बता दिया है। अब देखते हैं आगे कि along with these bright objects you may also see the moon on the most of the days। आपने इन शाइनिंग ऑब्जेक्ट के साथ साथ मून को भी देखा होगा कि किस तरह से मून की पोजीशन चेंज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे along with these bright objects you may also see the moon on the most of days। It may however appear at different times in the different shapes and at different positions। You can see the full moon only once in a month time। कि मतलब आप पूरे महीने में, एक पूरे महीने का जो ड्यूरेशन है उसमें आप फुल मून को देख सकते हैं सिंपली वन टाइम। फुल मून को हम पूर्णिमा भी कहते हैं, है ना। जिस रात को हमें मून जो है वो पूरा दिखाई देता है, कंप्लीट दिखाई देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फुल मून डे या फिर फुल मून नाइट। फुल मून नाइट ही कहा जाता है, इसको पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि रात के समय हमें चांद दिखाई देता है और वो पूरा दिखाई देता है। बाकी उसका जो शेप होता है वो धीरे 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 क्या होता है, कम होते हुए दिखाई देता है। पूर्णिमा से लेकर जो मून का शेप कम कम होते जाता है, तो एक दिन वो हमें, मतलब एक रात को मून हमें दिखाई नहीं देता, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यू मून नाइट, या फिर उसको अमावस्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमावस्या। अभी अमावस्या के बारे में कई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे डरते हैं अमावस्या की रात को, डरावनी कहानियाँ सुन सुन कर वो डरने लगते हैं। अभी इसको डरने की बात नहीं है, ये सब नेचुरल के, ये नेचर के क्या है, अपने आप होने वाले कुछ घटनाएं हैं। इसको हमें डरने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कि हमारी अर्थ है वो सन के साइड में रोटेट करती है, आपको तो पता ही है। हमारी अर्थ सन के साइड में क्या करती है, रोटेट करती है, ये उसका रोटेशन होता है ना। रोटेशन खुद को रिवॉल्यूशन और रोटेशन, ये भी नए दो कंसेप्ट है, इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर में भी इसको हम डिस्कस करेंगे, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें जानना है अमावस्या के बारे में कि जब हमें चांद पूरा दिखाई देता है स्काई में तो उसको पूर्णिमा, और जब चांद दिखाई नहीं देता तो वो अमावस्या, डार्क नाइट होती है। तो डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दिस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। अभी आपने सोचा ही होगा कि डे टाइम में हमें ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखाई देते, है ना। तो इसका कारण है कि डे में हमें जो सन का लाइट होता है वो क्या होता है, बहुत ब्राइट होता है, और उस ब्राइट लाइट में ये जो रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट होता है जो सन से आकर, है ना, सन से आने वाला जो लाइट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सन है, सन से जो लाइट आता है, हाँ, ये जो स्काई के ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है इसको, तो ये सिंपली रिफ्लेक्ट करते हैं। डे में ये सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से इनका रिफ्लेक्टेड लाइट हमें अर्थ पे दिखाई नहीं देता है ना। हम अर्थ से यहाँ पे देखेंगे तो हमें वो इतना दिखाई नहीं देता, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमें डे टाइम में दिखाई नहीं देते हैं। द सन, अब देखिए यहाँ पे उसका रीज़न भी दिया है, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। This is because, it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky, है ना। सन का ज़्यादा ब्राइट लाइट होने की वजह से हमें नाइट स्काई के वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। अब देखते हैं आगे, एक नई और एक डेफिनेशन है वो भी आपको लर्न करनी है, ये वाली। द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। आपको इसको लर्न करना है। व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़, तो सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। रात के जो समय में आकाश में हमारा जो सन, हमारा मून और जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, इन सब को सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। मतलब आकाश में दिखने वाले सभी ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्वियसली डे में तो आपको दिखेंगे नहीं, रात के समय को ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेंगे, कुछ कुछ दिखेंगे, कुछ बहुत दूर होने की वजह से वो भी नहीं दिखेंगे। इसके लिए हमें बड़े बड़े टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। तो इन सब को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। तो आपको एक सवाल बनता है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़, सो यू हैव टू लर्न दिस आंसर। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। देखिए
ये कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होती है वो बहुत बड़े और बहुत गर्म होते हैं, जैसे कि यू कैन गिव द एग्जाम्पल दैट इज़ अवर सन, है ना। जो हमारा सन होता है वो कैसा होता है, वेरी बिग एंड वेरी हॉट, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यही हमारा क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जिनको उनकी खुद की क्या होती है, हीट और लाइट, है ना, हीट एंड लाइट, ये दोनों चीज़ें उनको उनकी खुद की होती है, इसीलिए उनको वो अपने आप को दूसरों से अलग बनाते हैं। विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, है ना, कि ये उनमें से निकलने वाली हीट और लाइट, है ना, पूरे जो स्काई में क्या करती है, स्प्रेड करती है, इसकी वजह से वो दूसरों से अलग बनते हैं। और ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनको खुद की हीट और लाइट होती है उनको हम स्टार्स कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या, सन, क्योंकि हमारे सन को उसकी खुद की हीट और लाइट है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या क्या देखा है। आज हमने कुछ कंसेप्ट देखे हैं, है ना, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज़, स्टार्स, व्हाट आर स्टार्स, व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, तो इन सब बातों को हमने सीखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके जो रहे हुए टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वन मोर सजेशन एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।